बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ माई सीक्वल। ये हमारा माई सीक्वल सीरीज़ का जो है 4th ट्यूटोरियल है। इससे पहले हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट आ टेबल। अब इस टेबल में डाटा कैसे एंटर करते हैं वो हम देखेंगे। इंसर्ट कमांड को हम लोग यूज़ करके जो है डाटा को जो है ऐड करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम इस तरह से ना टेबल क्रिएट कर सकते हैं माई सीक्वल कमांड को यूज़ करके। अब हम देखेंगे इस टेबल के अंदर हम कैसे डाटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक रैंडम डाटा डाला हुआ है। जब भी आप एक टेबल में डाटा एंटर करना चाहते हो माई सीक्वल कमांड को यूज़ करके, तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड आती है जिसको नाम है इंसर्ट इनटू। ठीक है, देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद टेबल का नेम आता है। ये मैंने माईस्क्यूएल का वर्क बेंच ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो है लास्ट टाइम 2 टेबल्स बनाए थे। ये देखिए लेफ्ट पे देखें, यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस है स्टूडेंट, जो कि हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल्स क्रिएट किए थे, पर्सनल और प्रोडक्ट, जो हमने पिछली वीडियो में बनाए थे। ठीक है, उसकी कमांड भी आ रही जो कि हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में कवर की थी। अब मैं यहाँ पे जो हमारा टेबल है पर्सनल, उसके अंदर डाटा डालना चाह रही हूँ। तो देखिए इसमें 5 अलग अलग फील्ड्स हैं, देखो। ठीक है, कॉलम्स में दिखा देती हूँ, ये देखो। अब मैं यहाँ पे एडिटर के अंदर अपनी कमांड यूज़ करती हूँ इंसर्ट इनटू। इसके बाद मुझे अपने जो टेबल का नेम लेना है जो कि है पर्सनल। बाद जो हमने कॉलम्स का नाम लिखा है हमने वो लिखना है, जैसे आपको यहाँ पे साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। पहला आईडी है, फिर नेम है, और फिर हमारा बर्थ डेट है, फिर फ़ोन है, और फिर है जेंडर। ये देखिए। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, तो इसके लिए मुझे कीवर्ड यूज़ करना है जिसका नाम है वैल्यूज़। अब मुझे बिल्कुल उसी जो ऑर्डर में जो मैंने ऊपर लिखा है मुझे वही लिखना है। मैं सबसे पहले आईडी ले ली 1, नेम जो है मैंने जैसे आपको कहा है वारचार का है तो उसकी वही आएगी। ठीक है, तो मैं वो लिख देती हूँ, और ये मुझे हमेशा इन्वर्टेड कोट्स में लिखना है। ठीक है, तो मैं इन्वर्टेड कोट्स लिख लेती हूँ, अबीर। अब मुझे उसकी जो है बर्थ डेट लिखनी है, वो भी लिख देती हूँ। बट ये भी जो है मुझे लिखना है। सबसे पहले मुझे ईयर डालना है, फिर उसके बाद मुझे मंथ लेना है, फिर उसके बाद मुझे ये भी ले ली। ठीक है, अब उसके लिए मुझे इसके बाद इसका फ़ोन नंबर लेना है। जैसे मैंने फ़ोन नंबर लिख लेती हूँ, कोई भी नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जेंडर लूँगी। अब जेंडर के लिए मैंने एक लिमिट लगाई थी, वो 1 थी, तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही करेक्टर शो हो सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया। अगर मुझे फीमेल चाहिए तो मैं F लिखूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे देखें, ये देखें। अच्छा, उससे पहले एरर ये आया था कि मैंने कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं की थी। मुझे हमेशा अपनी डेटाबेस यूज़ करनी पड़ेगी जो भी मैंने यूज़ करनी थी। तो उसके बाद ये देखो, ये ग्रीन साइन आ गया, इसका मतलब है डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ पर्सनल की। अगर आप टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें, यहाँ पे जो है आपको देख रहे हो, यहाँ पे एक टेबल ओपन हो गया, इसके अंदर आपके पास डाटा भी आ रहा है जो कि अभी हमने इंसर्ट करवाया है। अगर मैं इसके अंदर एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं अब इसके लिए एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं क्यूरी 1 पे आके दोबारा, ये देखो ऊपर क्यूरी 1 पे आके मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जस्ट जाके वैल्यूज़ को चेंज कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे मैंने अरीहा लिख दिया, और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी। और यहाँ पे मैं नंबर भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट जाके उसका जेंडर नहीं चेंज कर दूँगी। इसके लिए मैंने फीमेल लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो मेरी कमांड कंप्लीट हो गई। मैंने इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख लो डाटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं साथ वाले टैब में आके दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखो 2 डाटा जो है वो आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम जब भी डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे अपनी इंसर्ट टू कमांड। ठीक है, ये देखो इंसर्ट इनटू कमांड पे अपने उससे पहले अपने कॉलम का नेम देना है और फिर वैल्यूज़ देनी है। ठीक है,
और वैल्यूज़ के बाद आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दे देनी, ठीक है। ये वैल्यूज़ भी आपने उसी ऑर्डर में देनी जिन ऑर्डर में आपने कॉलम के नेम लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच।